सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर पिता के नाम से आज के विश्राम और पवित्र दिन में सबको जय मसीह की कहते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितनी आपदाएं हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम पे उतरा कि हम इस तरीके से भी इस वीडियो के द्वारा भी हम परमेश्वर वचन को सुन सकते हैं और परमेश्वर वचन से हम आशीष पा सकते हैं। चलिए आज के विश्राम दिन की सेवा हम शुरू करते हैं, परमेश्वर वचन में जाते हैं। समय बर्बाद ना करते हुए सीधे परमेश्वर वचन को देखेंगे कि प्रभु का वचन आज हमसे क्या बात करता है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी 25वीं आयत से लेकर 34 आयत तक। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 to 34। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं कुछ विषयों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। विश्वास, इस विश्वास आज हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि विश्वास को लेकर प्रभु ने अपने वचन में बहुत बड़ा महत्व रखा है। विश्वास को बहुत बड़ा महत्व दिया है। यदि हम विश्वास को लेकर परमेश्वर के राहों में चल रहे हैं तो ये सबसे हमारा जो बेसिक जो हमारा मसीह में जो चलना है वो है विश्वास। और हम विश्वास को लेकर चलते हैं। हमारे जीवन में और कुछ नहीं है, सिर्फ हम एक विश्वासी हैं। जब हम एक विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में विश्वास का कितना बड़ा महत्व होना चाहिए। हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि हम जो विश्वासी है, हमारा जो विश्वास है वो प्रभु पे परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को भाता हुआ विश्वास है, या फिर वो विश्वास हमारा खुद का बनाया हुआ, हमारी सोच हमारी समझ का बनाया हुआ वो विश्वास है। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। दो तीन प्रकार के विश्वास को मैं आज आपके बीच में रखना चाहूंगा। ये 2-3 प्रकार के विश्वास आज हमारे मसीह लोगों के बीच में पाए जाते हैं। सबसे पहला विश्वास है मुर्दा विश्वास। जी हाँ, मुर्दा विश्वास। ये एक ऐसा विश्वास है जो विश्वास के जीवन में एक विश्वासी अपने जीवन में विश्वास के नाम से तो पहचाना जाता है, लेकिन उसका विश्वास मरा हुआ है। उसका स्वभाव, विश्वास का स्वभाव मरा हुआ है। एक ऐसा विश्वास भी होता है, वो सिर्फ नाम का विश्वासी है। वो प्रभु के विश्वास की पहचान को लेकर चल रहा है, विश्वासी के नाम से चल रहा है, वो कहलाया जाता है ये विश्वासी है, ये मसीह जन है, लेकिन उसका विश्वास मसीह में बिल्कुल नहीं है। उसका जो चरित्र है, उसका जो जीवन है वो विश्वास से मेल नहीं खाता। वो अपने धुन में चलता है, वो संसारिकता की धुन में चलता है। उसका विश्वास करना परमेश्वर की दृष्टि में उसका विश्वास मरा हुआ विश्वास है, मुर्दा विश्वास है। ऐसा विश्वास प्रभु की दृष्टि में मुर्दा विश्वास है। वो प्रभु के लिए कोई काम का नहीं है। दूसरा विश्वास देखते हैं। दूसरा विश्वास होता है बांझ विश्वास। जी हाँ, बांझ विश्वास। ये बांझ विश्वास में क्या होता है? ये बांझ विश्वासी कौन होते हैं? ये बांझ विश्वासी वो होते हैं जो सब कुछ करते हैं। समय पर कलीसिया भी आएंगे, समय समय पे जो प्रोग्राम होगा सब प्रोग्राम भी समय समय पे करेंगे। हर एक जो मसीह प्रोग्राम है वो सब कुछ समय समय पे होगा, लेकिन उनके जीवन में कोई फल, इसीलिए वो बांझ है। मैं क्यों बोला बांझ विश्वास? क्योंकि उनके जीवन में कोई फल नहीं है। और ये फल कौन सा फल है? वो है उद्धार का फल। इस चीज को समझिए, वो है उद्धार का फल। मैंने आज विश्वास किया, मैं एक ब्राह्मण परिवार में से प्रभु पे आया हूं। मेरा नाम महेंद्र गिरी है। मैं आज ब्राह्मण परिवार में से आया हूं। आज मैंने विश्वास किया, मैंने उद्धार पाया। अब कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बस ये यहां तक सीमित नहीं है, यहां से शुरू होती है। अब जब मैंने विश्वास पाया, अब मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग विश्वास पाने पाए। यदि जो दूसरे लोग विश्वास पाएंगे वो उद्धार पाएंगे और वो उद्धार का फल मेरे जीवन में लगेगा। तो ये एक फल वाला विश्वास है। अगर मैं सिर्फ अपना विश्वास किया हूं, मेरे द्वारा लोग विश्वास आशीष नहीं पा रहे हैं, उद्धार नहीं पा रहे हैं, तो मेरा विश्वास बांझ विश्वास है। ऐसे विश्वासी भी होते हैं। तो ऐसे प्रकार का विश्वास भी जो सिर्फ हमारे लिए ही है, जो सिर्फ हमारे जीवन के लिए बस आशीष है, ऐसा विश्वास भी प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसको हम बांझ विश्वास कह सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है तो हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में फल भी लगना है, और वो फल होता है उद्धार का फल। तीसरा देखें, जो सिर्फ हमारे जीवन के लिए बस आशीष है, ऐसा विश्वास भी प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसको हम बांझ विश्वास कह सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है तो हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में फल भी लगना है, और वो फल होता है उद्धार का फल। तीसरा देखते हैं। तीसरा विश्वास होता है जीवित विश्वास, द लिविंग फेथ। हाँ, मैं इस जीवित विश्वास के विषय में आज आपसे बात करूंगा। जो दो विश्वास जो मैंने पहले बताया उसके विषय में मैं ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं। लेकिन जीवित विश्वास को हमें पकड़ना है, क्योंकि हमें जिस चीज को लेकर चलना है, हमें उस चीज पर हमें बात करनी है, वो है जीवित विश्वास। और जीवित विश्वास के लिए आज हमने जो वचन पढ़ा है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 25 से लेकर 34 तक, उस पे हम देखते हैं एक स्त्री के विश्वास के बारे में।
उस स्त्री का जीवित विश्वास के बारे में। और वो स्त्री कौन थी? वो थी 12 वर्ष से लहू बहने वाली बीमारी से ग्रसित एक स्त्री। आप सब लोग पढ़े होंगे इस विषय में, आप लोग सब जानते होंगे इस स्त्री के विषय में। वो कितनी बीमार थी, 12 वर्ष से वो तकलीफ में थी। उसने अपनी पूरी धन, पूरा जीविका किस पे खर्च कर दिया था? वैद्यों पर, डॉक्टर पर। लेकिन ऐसा करके वो ठीक नहीं हुई, बल्कि अपने आप को और ज्यादा बीमार कर ली। और आखिर में हम देखते हैं उस स्त्री ने प्रभु से आशीष भी पाई, चंगाई भी पाई। हालेलुया। और प्रभु ने उसके विश्वास को सामने भी लेकर आया, एप्रिशिएट भी किया। वो ऐसा क्यों कर पाई? आखिर इसका ऐसा विश्वास क्या था? उस स्त्री का जीवित विश्वास था। तो उस स्त्री के जीवित विश्वास की निशानी हम देखेंगे कि आखिर उस स्त्री का जो जीवित विश्वास था और जीवित विश्वास की निशानी क्या होती है, उस चीज को आज हम अपने आज के वचन में हम देखेंगे कि जीवित विश्वास की निशानी क्या होती है जो उस स्त्री के जीवन पर था। आप लोग देखते हैं कि जब आप उस स्त्री का जीवित विश्वास की सबसे पहली निशानी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब वो स्त्री ने परमेश्वर की चर्चा सुनी। आप वचन को पढ़िएगा, वहां पर लिखा है उसके मन में विश्वास आया। कैसे विश्वास आया? परमेश्वर की चर्चाओं को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह की चर्चाओं को सुनकर। वो अपने कान को परमेश्वर की चर्चाओं पर लगाते थे। यीशु मसीह, अरे आज इस गांव में प्रभु यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया, अब वहां वो किया, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जलाया, परमेश्वर इतना महान काम कर रहा है, ये मसीह है, परमेश्वर का बेटा है। वो अपने कानों को परमेश्वर की चर्चाओं पर, अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाती थी वो स्त्री। हम देख सकते हैं स्त्रियां कितनी बातूनी होती हैं, कितनी गॉसिपिंग नेचर होती है। यहाँ वहां की बातें करना, चुगली सुनना, दूसरे की बुराई करना, और सबसे ज्यादा खुश होती है वो दूसरों की बुराई सुनकर। इन सब बातों में स्थिर रहती। लेकिन वो स्त्री का विश्वास देखिए आप, उस स्त्री का काम देखिए। उसने अपने कानों को गॉसिपिंग पे नहीं, चुगली पे नहीं, संसार की गलत बातों पे नहीं, उसने अपने कान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाया, परमेश्वर की चर्चाओं को सुनती रही। जीवित विश्वास की सबसे पहली निशानी है, जीवित विश्वास अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाता है। हालेलुया। फिर क्या हुआ? जब उसने परमेश्वर वचन को सुना, वचन को सुनने के बाद उसके मन में क्या आया? विश्वास आया। और विश्वास में उसने अपने मन में क्या निर्णय लिया कि मैं पीछे से ही जाकर प्रभु के आंचल को छू लूंगी। अगर प्रभु मेरे सामने आया या मेरे गांव में आया, मैं कभी प्रभु से मिलूं, तो मैं पीछे से जाकर उसके आंचल को ही छू लूंगी, तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने मन ही मन में क्या किया? विश्वास लिया और उसका क्या किया? अंगीकार किया कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। जीवित विश्वास की दूसरी निशानी, जीवित विश्वास अपने विश्वास का अंगीकार करता है। हालेलुया। हमें भी जरूरत है आज अपने विश्वास को, आज हम अपने मन में प्रभु के लिए विश्वास को लेकर आए और उस विश्वास का क्या करें? अंगीकार करें। जीवित विश्वास अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाता है, जीवित विश्वास अपने विश्वास का अंगीकार करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा फिर क्या हुआ? जब प्रभु उसके गांव में आ गए, खूब भीड़ थी, ठसाठस भीड़ थी। जब वहां पर प्रभु आए तब उसने क्या किया? चुपके जाके प्रभु के आंचल को छू लिया। और प्रभु के जैसे उसने प्रभु के आंचल को छुआ, प्रभु ने क्या बोला? किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ है? चेलों ने बोला, प्रभु आप कैसी बातें करते हैं, यहाँ तो भीड़ ठसाठस, हिंदी में लिखा है ठसाठस, और सब आपको छू रहे हैं, सब आपको गिर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रभु ने बोला, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु वहां पर चकित हुआ, अचंभित हो गया, किसने मुझे छुआ? जीवित विश्वास की तीसरी निशानी, जीवित विश्वास प्रभु परमेश्वर को अचंभित कर सकती है। जीवित विश्वास प्रभु परमेश्वर को चकित कर सकती है। जी हाँ, हमारी बड़ी बड़ी बातें प्रभु को चकित, अचंभित करे ना करे। हमारा टैलेंट, हमारा अच्छा गाना, हमारा अच्छा बोलना, हमारी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, बड़े बड़े उपवास की प्रार्थना, बड़ा बड़ा धन देना प्रभु को चकित करे ना करे, लेकिन हमारा जीवित विश्वास प्रभु को चकित कर सकता है। हालेलुया। ये वही प्रभु है। जी हाँ, ये वही प्रभु है जिसने अपने चमत्कारों से, जिसने अपने कामों से दुनिया को चकित किया। लेकिन इस स्त्री के जीवित विश्वास ने उसी प्रभु को चकित किया। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। ये प्रभु दुनिया को चकित कर रहा है और जीवित विश्वास प्रभु को ही चकित कर रहा है। प्रभु को चकित करने के लिए, प्रभु को अचंभित करने के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीवित विश्वास। जीवित विश्वास रखें, प्रभु चकित हो जाएगा। भीड़ में भी आपको देख लेगा, आप कोने में आपको देख लेगा। लोग आपको बोलेंगे, अरे अब तो तुम कुछ नहीं जानते, तू छोटा सा है, नया है, कुछ नहीं जानता, खुद किनारे रहो, मैं आगे आऊंगा। प्रभु आप कहीं भी रहें, तो आप छोटा रहें, बड़ा रहें, कहीं भी रहें, आपका जीवित विश्वास प्रभु आपको उठा लेगा, प्रभु आपको बुला लेगा। हालेलुया। जीवित विश्वास प्रभु को चकित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? फिर वहां पर प्रभु ने, उस स्त्री ने प्रभु को छुआ
और प्रभु आचकित हुआ और प्रभु रुक गया। देखिए वहां से प्रभु कहां जा रहा था, दूसरे गांव जा रहा था, क्योंकि इससे पहले आप थोड़ी देर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते वहां पर क्या मिलता हमें, एक सरदार प्रभु से विनती करता है, प्रभु जल्दी चलो मेरे घर में मेरी बेटी मरने पर है। तो प्रभु बोलता चलो। प्रभु उसके साथ जल्दी उसके घर जा रहा था। तो जब घर जा रहा था तो बीच रास्ते में ये घटना घट गई। ये घटना घटी कि स्त्री ने उसको छू लिया, उसके आंचल को छुआ। और जब को प्रभु जल्दी जा रहा था, प्रभु जल्दी जाना था क्योंकि छोटी बेटी मरने पर है, तो प्रभु क्या हो गया, रुक गया। हालेलुया, प्रभु रुका। जीवित विश्वास की चौथी बड़ी बात क्या है, जीवित विश्वास परमेश्वर के कदमों को रोक सकते हैं। हालेलुया, मैं फिर से कहूंगा, जीवित विश्वास सृष्टिकर्ता परमेश्वर के कदमों को रोक सकते हैं। जी हाँ, प्रभु सबके जीवन में आते हैं, बराबर आते हैं, रुकते वही हैं जिसके जीवन में जीवित विश्वास होता है। हम बोलेंगे प्रभु मेरे जीवन में ठहर जा, नहीं आएगा लेकिन ठहरेगा नहीं। क्यों ठहरेगा? वहीं जहां जिसके जीवन में जीवित विश्वास है। प्रभु आएगा सबके जीवन में। अगर प्रभु आपके जीवन में यदि जीवित विश्वास है, आपके व्यक्तिगत जीवन में ठहर जाएगा, आपके पारिवारिक जीवन में ठहर जाएगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ठहर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जीवित विश्वास है। हालेलुया। समय हमारे पास बहुत कम है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? जब प्रभु वहां पर ठहर गया, फिर वहां पर एक घटना घटी। क्या घटी घटना जिससे प्रभु चकित हो गया? वो घटना क्या घटी थी? सामर्थ्य निकली। प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकली। अब सवाल ये होता है कि वो सामर्थ्य किसने निकाली? क्या प्रभु ने निकाली या प्रभु परमेश्वर ने निकाली? वो सामर्थ्य किसने निकाली और कैसे निकली? उस स्त्री के जीवित विश्वास से। जीवित विश्वास की पांचवी निशानी, पांचवी पहचान, जीवित विश्वास परमेश्वर की सामर्थ को बहा सकती है। जीवित विश्वास परमेश्वर की सामर्थ को उतार सकती है। जीवित विश्वास परमेश्वर के सामर्थ को निकाल सकती है। हालेलुया। हम कूदते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, प्रभु उतरा, तेरी सामर्थ उतार दे, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ करना है, जीवित विश्वास रखे। प्रभु रोक भी नहीं पाएंगे अपनी सामर्थ को, बहने देंगे आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में प्रभु की सामर्थ बहती रहेगी। आप आग से भर जाएंगे, आप सामर्थ से भर जाएंगे। जीवित विश्वास रखें, सब कुछ होगा, प्रभु सब कुछ करेगा, क्योंकि परमेश्वर की सारी सामर्थ, प्रभु की सारा करुणा, दया, सामर्थ, शक्ति सब हमारे लिए ही है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अब उस स्त्री ने, प्रभु ने चकित हो गए, प्रभु ने अपने कदमों को रोक दिए और प्रभु के अंदर सामर्थ निकली। अब लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि उस स्त्री ने चुपके से पीछे से जाकर प्रभु के आंचल को क्यों छुआ? वो चाहे तो प्रभु के सामने आ सकती थी, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, प्रभु में कोई समस्या, मैं 12 साल से ग्रसित हूँ, आपने दुनिया को ठीक किया है, आपने लोगों को ठीक किया, मूर्ति भी जला दिया, प्रभु मुझे भी ठीक कर दीजिए। वो ऐसा करके अपनी समस्या को लेकर प्रभु के सामने भी आ सकती थी, नहीं आई। लेकिन उसने ऐसा ना करके वो चुपके से पीछे से जाकर प्रभु के आंचल को छू रही है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस क्यों को समझने के लिए, इस तरह के इस काम को समझने के लिए हमें यहूदियों के इतिहास में जाना होगा, यहूदियों के समाज को समझना पड़ेगा, यहूदियों के कानून को समझना पड़ेगा। उस कानून समझने के लिए हमें उस समय के इतिहास में जाना पड़ेगा। तो उस समय क्या होता था यहूदियों के कानून में, यहूदियों के समाज में, कि जो स्त्रियां होती थी वो पुरुषों के सामने नहीं आ सकती थी। अगर वो आ गई तो पुरुष उसे दंडित करते थे, उसे पथवा करके भी मार सकते थे। क्यों? क्योंकि उन लोग का सोच समझ ये थी कि अगर स्त्री हमारे सामने आ गई तो पुरुषों के अंदर पाप आ जाएगा। ये उनकी सोच थी, ये उनकी थिंकिंग थी, ऐसी उनकी थिंकिंग थी। इसलिए स्त्रियां बाजार भी जाती थी तो अपने आप सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपने आप को कवर करके ढांक ढुक के जाती थी। वो पुरुषों के सामने नहीं आ सकती थी। इतना कड़ा कानून था, इतना दयनीय जीवन था स्त्रियों का उस समय। तो उसने अब उसको प्रभु को तो छूना है, उसने मन में विश्वास, तो अपने विश्वास का अंगीकार तो किया था, लेकिन उसने इस रास्ते से, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं छुपाते जाऊंगा, प्रभु के आंचल को छू लूंगी। लेकिन प्रभु को पता चला, प्रभु के सामने निकले, प्रभु ने बोला किसने मुझे छुआ? जब उसने देखा कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, मेरे जीवन में प्रभु आ चुका है, मेरे अंदर से सब कुछ, मैं जो बीमारी थी वो सब जा चुकी है, तो वो सबके सामने, प्रभु के सामने आई। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु के सामने आई। उसने फिर ना तो समाज से डरी, ना वो पुरुषों से डरी, ना वो यहूदियों के कानून से डरी, ना अपने किसी कल्चर से डरी, वो किसी दुनियादारी किसी से डरी। वो सबके सामने प्रभु को अपना ली। प्रभु वो मैं हूँ, प्रभु वो मैं हूँ जिसके साथ भलाई हुई है, प्रभु मैं आपका विश्वासी हूँ। हालेलुया। जीवित विश्वास
जीवित विश्वास की छठवीं सबसे बड़ी निशानी, जीवित विश्वास अपने विश्वास का अंगीकार सबके सामने करता है। जीवित विश्वास सबके सामने अंगीकार करता है, हाँ मैं एक मसीह हूँ। वो किसी समाज से डरता नहीं है, अपने पारिवारिक लोगों से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गलत नहीं है। उसने क्या गलत किया है? उसके जीवन में, यदि आपके जीवन में आशीष उतरी है, आपके जीवन में अच्छाई उतरी है, आप दुनिया के सामने बोले, हाँ मैं मसीह हूं, मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों से, यारों से, आपके रिश्तेदारों से, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवित विश्वास रखते हैं तो आप सबके सामने प्रभु को अपनाए, तो प्रभु आपको अपनाए। जब उस स्त्री ने सबके सामने प्रभु को अपनाया तो प्रभु ने भी उसको सबके सामने अपनाया और क्या कहा? बेटी। हालेलुया, वो प्रभु की बेटी बन गई। प्रभु ने उसको एक शब्द बोला, बेटी। अगर वो चोरी छुप के वहां से भाग जाती तो वो प्रभु की बेटी बनती? नहीं बनती है। प्रभु की बेटी बनना है, प्रभु का बेटा बनना है, प्रभु की संतान बनना है, सबके सामने प्रभु को अपनाओ। वो प्रभु कहता है, मैं भी खुदा के सामने तुम्हें अपना लूंगा। आज की वचन के प्रभु को धन्यवाद। मैं एक बार फिर से गिना दूं जीवित विश्वास की। आप हमने 6 निशानी देखी। जीवित विश्वास की 6 निशानी वो क्या होती है? जीवित विश्वास अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाता है। जीवित विश्वास अपने विश्वास का अंगीकार करता है। जीवित विश्वास परमेश्वर को अचंभित, चकित कर सकता है। जीवित विश्वास परमेश्वर के कदमों को रोक सकता है। जीवित विश्वास परमेश्वर की सामर्थ को बढ़ा सकता है। और जीवित विश्वास सबके सामने कहता है, हाँ मैं मसीह हूं। सबको आशीष मिले। जय मसीह की।